केंद्रीय कानून मंत्री ने जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव और बीजेपी की जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को चुनाव के जरिए सुना जाना चाहिए। डीडीसी के चुनाव परिणाम ने ये साबित कर दिया है कि लोगों ने आज के लोकतंत्र में विश्वास करते हुए वोट डाला है। डीडीसी चुनाव परिणाम से देश के लोकतंत्र पर मुहर लगी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के मामले में हर मंच से बोल चुके हैं कि वो जम्मू कश्मीर में ईमानदारी से विकास चाहते हैं। अब डीडीसी के चुनाव से इसे बल मिलेगा। ये चुनाव और भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के सदस्य आतंकवाद गोले बरसते रहे, आतंकवादियों का भय का खौफ का माहौल, उनके द्वारा घुसकर सुरक्षा बलों पर हमला करने की बात करना। लेकिन आप देखिए कहां एक तरफ ढेले चलते थे, याद है ना, स्टोन थ्रोइंग, और आज वहीं अपने हाथ में बैलेट पर अपनी किस्मत लिख रहे हैं। तो ये आर्टिकल 370 के बाद जो कश्मीर बदला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मोदी जी की सरकार ने, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो 2018 का, या अभी लेट अस गो टू द पीपल, लोगों के पास चलें, उनकी आवाज सुने, और उन्होंने अपनी आवाज कही है कि वो कश्मीर का ईमानदारी से विकास चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2018 में राष्ट्रपति शासन के दौरान सरपंचों का चुनाव हुआ था और उस समय नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्देश दिया था कि पंचायतों का चुनाव करवाया जाए। तब जम्मू कश्मीर की जनता ने खुलकर हिस्सा लिया और उसका फायदा ये हुआ कि पहली बार भारत सरकार से पैसा पंचायतों के लिए उनके अकाउंट में पहुंचने लगा। शासन में सरपंचों का चुनाव हुआ था, याद करिए 2018 में। उस समय आर्टिकल 370 नहीं समाप्त हुआ था। 2018 में राष्ट्रपति शासन में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निर्देश दिया कि पंचायतों का चुनाव कराओ। याद करिए, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या पीडीपी, क्या एनसी, सबों ने विरोध किया था। कहां से चुनाव होगा, क्यों कर रहे हैं आप? लोगों ने सरपंच के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में बहुत खुलकर भाग लिया, और उसका फायदा क्या हुआ? पहली बार भारत सरकार से पैसा पंचायतों के लिए उनके अकाउंट में पहुंचने लगा। और किस पंचायत में क्या काम होना है, वो टंगा हुआ था बोर्ड पर कि ये काम होना है इस पैसे से, और लोगों ने जमीन पर डेवलपमेंट को देखा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डीडीसी चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने अलगाववादियों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा लगाया है। जिस प्रकार कुलगाम, शोपियां और पुलवामा में वोटिंग के लिए जनता निकली थी, इससे साबित हो गया था कि जनता देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए वोटिंग करना चाहती थी, और उसने ये किया भी। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। ए रिसाउंडिंग स्लैप to the extremist, separatist, terrorist and their patrons। ये मैं क्यों कहना जा रहा हूं, जरा आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, और ये आंकड़े आपके लिए बहुत जरूरी है। कुलगाम में 28.9% वोट पड़ा, शोपिया में 17.5% वोट पड़ा। ये सब उनके दबाव के इलाके। और पुलवामा, जहां पर जो टेररिस्ट का एक हॉटबेड है, आपको पता ही है, वहां रोज टकराहट होती है, जहां पर जनता निकलती नहीं थी, वहां भी 7.4% वोटिंग दर्ज की गई। और इस बात को आप कभी नहीं भूलें कि 18 के पंचायती चुनाव में भी 1.1% ही वोट पड़े थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता का अभिनंदन करना चाहते हैं। वो वहां के लोगों में आस्था रखते हैं। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने चुनाव में जी तोड़ मेहनत की है। इसी के चलते बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। उनके प्रति वहां के लोगों की आस्था है। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम का खुशामदीद कहूंगा, अभिनंदन करूंगा। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कश्मीर की जनता, हमें आप पर बहुत गर्व है। और हमें अपने पार्टी के कार्यकर्ता, अध्यक्ष से लेकर सभी जम्मू कश्मीर के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष,
अपने गृह मंत्री जी की सोच, आज मैं सबों का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि मैंने खुद कश्मीर में काम किया है, वैली में भी गया हूं, पहले भी और अभी धारा 370 के हटने के बाद, तो वैली में काम करना कितना कठिन था। उसमें अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने हिम्मत दिखाई, कई शहीद भी हुए, तो आज का दिन उनके अभिनंदन का है और उनके लिए गर्व करने का है। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। बीजेपी ने 74 सीटें जीती हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीट, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीट मिली हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी को दिल से पसंद करती है। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीट मिली है, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीट मिली है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और 39 इंडिपेंडेंट जीते हैं, जिसमें कई भाजपा समर्थित हैं। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। द गुपकार अलायंस वॉज फॉर्म्ड बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ दैट अलायंस न्यू दे कैनॉट फाइट बीजेपी सिंगल हैंडेडली। इसके बावजूद अगर आप दूसरा आपको मैं आंकड़ा बताऊं तो बीजेपी को इतने वोट मिले हैं, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, अगर तीनों के वोट को मिला दीजिए तो भी बीजेपी का वोट ज्यादा है उससे।